हमें पसंद आया। चलिए अब आप सो जाइए और हमें इजाजत दीजिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है जोधा बेगम। आपकी आंखों में जलन देखकर हमें बहुत राहत मिली। तो क्या हुआ अगर उसके लिए हमने थोड़ी सी नाइंसाफी की? आपकी आंखों में जो बेचैनी हमने महसूस की, उसके लिए थोड़ी सी नाइंसाफी काफी हद तक जायज़ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सबके सामने उन्होंने वो खानदानी हार बेगम जोधा को दिया। आपने आज तक इतना कुछ किया और कर रही हैं मुगल सल्तनत के लिए, जलाल के लिए, लेकिन आपको तो कभी मलिका आजम ने कोई खानदानी हार नहीं दिया। आप मलिका बेगम हैं, खानदानी हार आपकी मिल्कियत है, बेगम जोधा की नहीं। उन्होंने हमें हार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानती है कि हमें हीरे जवारात में दिलचस्पी नहीं है। बेगम रुकैया, बात सिर्फ हार की नहीं है, बात बेगम जोधा की जो सबके सामने मलिका आजम ने तारीफ की है उसकी है। चलिए मान लिया मलिका आजम ने खुश होकर बेगम जोधा की तारीफ की, लेकिन उसका इशारा, उस तारीफ का इशारा मुगल सल्तनत के वली अहद से था। मलिका आजम ने सबके सामने ये बात छेड़कर कहीं पे आप पर भी उंगली उठाई है। आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मलिका आजम को बस वली अहद की उम्मीद बेगम जोधा से ही है। ये बात साबित हुई सबके सामने वहां मीना बाजार में, जो हमें अच्छी नहीं लगी। आप वजीर आलिया है ना महम, और जलाल की अम्मी जान भी, तो आप अपना दिमाग हुकूमत और जलाल को संभालने में लगाइए। हमारी फिक्र हम पर छोड़ दीजिए। हमें जोधा बेगम से कोई खतरा नहीं। हम जानते हैं बेगम रुकैया, हम आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बेगम जोधा से आपको खतरा है। आप हमसे उकता गई हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, हम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? कोई तो वजह हो। हम आपके खैर ख्वाह हैं बेगम रुकैया। हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के बीच में कोई और तीसरा आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। खतरा है आपको बेगम जोधा से, आप माने या ना माने। आप बहुत समझदार है बेगम रुकैया, इसीलिए कह रहे हैं फिर से एक बार, संभालिए अपने औहदे को और अपने बचपन के प्यार जलाल को। इजाजत दीजिए। आप थक गई होंगी बेगम साहिबा, बिस्तर सजा दूं? नहीं होशियार, हमें नींद नहीं आ रही है। जाओ हमारे लिए एक और हुक्का बना कर लाओ। हुजूर, आप महमंगा की बातों पर ज्यादा मत सोचिएगा। और फिर हरम में सबको पता है कि जोधा बेगम शहंशाह की नजर में दिन पर दिन गिरती जा रही है। हमीदा बेगम ने आज उनकी इज्जत रख ली, नहीं तो वैसा ही होता जैसा राम तनुजी की महफिल में उनके साथ हुआ था। नहीं होशियार, तुम नहीं समझोगे। बेनजीर के सामने जोधा बेगम अपना रुतबा खोती जा रही है, मगर महामंगा की बात में भी वजन है। भले ही जलाल ने बेनजीर को कोहिनूर का खिताब दिया, मगर वो है तो एक महज बांदी ही ना, मुगल सल्तनत को वारिस नहीं दे सकती। इसलिए मलिका आजम को जोधा बेगम से उम्मीद है, और इसी उम्मीद ने न सिर्फ हमें बल्कि जलाल को भी जलील किया है। लेकिन हुजूर, आप ये सब शहंशाह से कहेंगी तो उन्हें लगेगा कि आपको जलन हो रही है।
तुम्हें क्या लगता है उर्षा कि हमें ये सारी बातें शहंशाह तक पहुंचाने की जरूरत भी पड़ेगी? उसके लिए तो महामंगा ही काफी होंगी, क्योंकि जोधा बेगम की बेइज्जती करने की ललक महामंगा में ज्यादा है। आखिर अपने बेटे अदम खान का बदला जो लेना है उन्हें, जोधा बेगम को तो महामंगा ही संभाल लेंगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, बैठकर इस खेल का तमाशा देखेंगे। हैरत की बात तो यह है जलाल कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि बात क्या है। हमारा एक बेटा कैद में है, हम वो सहन कर गए क्योंकि उन्होंने गुनाह ही ऐसा किया था जिसकी सजा भुगत रहे वो। लेकिन हमारा दूसरा बेटा, ये जो हमारे सामने बैठे हैं, आपने क्या गुनाह किया है जलाल कि आपकी रुसवाई हो सबके सामने? नहीं जलाल, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें आजाद कर दीजिए आप। किसने की हमारी रसोई? आप नहीं जानते? बेगम जोधा ने जलाल, मीना बाजार में सबके सामने बेगम जोधा ने वो पालना लाकर आपकी बेइज्जती की है। माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन आप वालिद नहीं बन पा रहे हैं, इस बात का मजाक उड़ाया है बेगम जोधा ने सबके सामने। आपकी मर्दानगी को ललका में। माफ कीजिएगा जलाल, तकलीफ हुई ना आपको? आपकी ये तकलीफ देखकर हमें भी तकलीफ होती है जलाल, और हम कुछ नहीं कर पाते। जलाल एक बात कहे, शायद आपको सुनने के बाद तकलीफ होगी, लेकिन आज हम कह ही देते हैं। हमें लगता है बेगम जोधा अपने पहले मंगेतर सूर्यभान की मौत का बदला ले रही है आपसे। मुगल सल्तनत की फौज ने जिसका कत्ल किया था, बेगम जोधा आपसे आमेर में नफरत करती थी, मान लिया। लेकिन अब आगरा में इतना वक्त गुजारने के बाद भी उनकी नफरत कम नहीं हुई है जलाल। हमसे वो नफरत करती है, हम सह जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो बांधी हैं। लेकिन आप शहंशाह हैं, आप उनके शौहर हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिस बच्चे को हमने अपना दूध पिलाया है, जिस बच्चे को हमने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बनते हुए देखा है, उसकी ऐसी रुसवाई कोई करे हमसे बर्दाश्त नहीं होता जलाल। आपने बेगम जोधा को नीचा दिखाने के लिए बेनजीर का इस्तेमाल किया, पर बेगम जोधा ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी मर्दानगी पर उंगली उठाई जलाल, आपकी मर्दानगी पर। सही कहा आपने बड़ी अम्मी। ये लीजिए प्रसाद। हम मंदिर से आ रहे थे तो आपको देखा, इसलिए प्रसाद देने आ गए। आप हमसे रुष्ट हैं, प्रसाद से नहीं। लीजिए। अब कहिए, कल क्या अच्छा नहीं लगा आपको? आपने में बिना आवाज का वो तमाचा मारा जो सीधा हमारी रूह पर लगा। कहना क्या चाहते हैं आप? अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जोधा बेगम, आपके दिए हुए पालने के पीछे की हम सोच नहीं समझ पाएंगे? अपने बिना कहे हमें ताना मार दिया है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस लेने में नाकामयाब रहे। कैसी विडंबना है ये! जिस पालने के कारण आपकी अम्मी जान हमें खानदानी हार देती हैं, उसी पालने को आप अपनी हार की तरह देख रहे हैं। समस्या हमारे पालने में नहीं, आपकी दृष्टिकोण में है। क्या मतलब है आपका? क्या हमारा नजरिया गलत है? जी बिल्कुल। आपने हमारी शुभकामना को ताना समझा, और देखा जाए तो बेनजीर का बनाया हुआ चित्र पुरस्कार के योग्य नहीं था। आपकी प्रतिकृति बाजार में बिकने के लिए नहीं है, फिर भी आपने उसे पुरस्कार दिया। इसलिए समस्या आपके दृष्टिकोण में ही है। तो ये कहिए ना कि आपको इस बात से ज्यादा तकलीफ है कि हम बेनजीर को आपसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? नहीं, हमें नहीं, परंतु सभी लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही कम समय में बेनजीर आपको अत्यधिक प्रिय हो गई है। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं। अपने किए के लिए, अपनी पसंद नापसंद के लिए हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, और खोट आपके नजरिए में है। हमने आप पर यकीन किया, आपके लिए हम सबके खिलाफ खड़े हुए, और आपने बदले में क्या किया? आपने मीना बाजार में हमारी तौहीन की, हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाया। न सिर्फ आपने एक शहंशाह बल्कि एक शौहर की तौहीन की। एक शौहर होने के नाते हमारा हक है आप पर, लेकिन नहीं। जोधा बेगम, हमारे नजरिए के बारे में बात करने से पहले एक बार आप अपने नजरिए के बारे में सोचें, तब बेहतर होगा। शहंशाह, आप
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।